नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कमल आपके इस YouTube चैनल जीके मास्टर कमल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी भी अच्छे रहेंगे। आप सभी से आज के अपने इस टॉपिक राजस्थान के जलवायु के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले राजस्थान की जलवायु कहाँ क्या था, किससे दूरी है, राजस्थान में जलवायु को क्या फर्क पड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन के यहाँ के कौन कौन से कारक है, उन सभी के बारे में पढ़ा। एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के साथ में अब अपने स्टार्ट करते हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में कि इनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है शुष्क जलवायु प्रदेश, नंबर 2 अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश और आर्द्र जलवायु प्रदेश तथा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसी के साथ अपने ये जलवायु प्रदेशों को इन भागों में विभाजित किया गया। ये अपने जिलों के साथ इस मैप के हिसाब से आप देख लीजिए, इस मैप का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, इसी के बारे में हम आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे अपने शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश, यहाँ पे वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पे मरुद्भिद या जीरोफाइट टाइप की वनस्पति होती है। अब शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क का मतलब पूरा सूखा, शुष्क का मतलब पूरा सूखा, जहाँ पे मात्र 10 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। अब यहाँ पे इसके विस्तार की बात करें तो शुष्क जलवायु जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फ्लौदी, अनूपगढ़, बालोतरा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ का कुछ भाग तथा चूरू, नागौर, जयपुर ग्रामीण का पश्चिमी भाग आता है। वापस रिपीट, शुष्क जलवायु प्रदेश, सूखा प्रदेश कह सकते हैं। शुष्क का मतलब सूखा होता है, इस हिसाब से यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर होती है, जो आंकड़े दिए गए उसके हिसाब से। और वनस्पति की बात करें तो यहाँ पे मरुद्भिद और जीरोफाइट टाइप वनस्पति होती है। और विस्तार की बात करें तो यहाँ पे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फ्लौदी, अनूपगढ़ और बालोतरा, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का कुछ भाग, जो कि सारे के सारे अपने बॉर्डर एरिया के, पाकिस्तान के एरिया के आसपास मिलते हैं। इसी के अलावा कुछ भाग जैसे चूरू, नागौर और जयपुर ग्रामीण का पश्चिमी भाग भी इस प्रदेश के अंतर्गत आता है। सेकेंड नंबर पर आता है अपने अर्ध शुष्क आधा सूखा प्रदेश, जिसे हम कह सकते हैं आधा सूखा प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, यहाँ पे वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। और वनस्पति की बात करें तो स्टेपी तुली यानी छोटी घास, इस टाइप की वनस्पति होती है। अब इनके विस्तार की बात करें तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, जालौर, सांचौर और बालोतरा का कुछ भाग, यानी कि बालोतरा का कुछ भाग शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है और कुछ भाग अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार अगला अपना होता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश का मतलब कि यहाँ पे हल्की सी आर्द्रता देखने को मिलती है। जहाँ पे वर्षा का अगर देखे जाए तो वर्षा का औसत 40 से 60 सेंटीमीटर होता है। और वनस्पति होती है यहाँ पे पत्तझड़ टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे इसके विस्तार की बात करें तो कोटपुतली, खेड़तल, अलवर, जयपुर व जयपुर ग्रामीण, दूदू, टोंक, केकड़ी, अजमेर, ब्यावर, पाली, सांचौर, जालौर और सिरोही, ये सारे अपने उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला अपना होता है आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश यानी यहाँ पे वर्षा की मात्रा भी अच्छी होती है। ठीक है, आर्द्र जलवायु प्रदेश का मतलब होता है कि यहाँ पे वर्षा की मात्रा होती है, औसत होता है 60 से 80 सेंटीमीटर का। और वनस्पति होती है मानसूनी टाइप की, यानी मानसून में यहाँ पे वनस्पति अच्छी रहती है। ठीक है, और अगर इसके विस्तार की बात करें तो ये भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, डींग, दौसा, टोंक, बूंदी, केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, स्लुम्बर, प्रतापगढ़ और कोटा का उत्तरी भाग, ये इत्यादि जो भी जिले अपने, ये सारे आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अगला अपना है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, यानी यहाँ पे वर्षा की मात्रा काफी अच्छी होती है। ठीक है, और यहाँ पे वर्षा का जो औसत होता है 80 से 100
120 सेंटीमीटर के बीच में होता है, यानी वनस्पति सवाना तुल्य होती है। जो सवाना के जंगल होते हैं उसके प्रकार की यहाँ पे वनस्पति देखने को मिलती है। अगर इनके विस्तार की बात करें तो इसके अंदर अपने उदयपुर, स्लम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और माउंट आबू है। अब अगला अपना कोपेन के द्वारा, कोपेन ने जो अपने जलवायु प्रदेश के बारे में जो वर्गीकरण किया था उनके बारे में पढ़ते हैं। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब कोपेन का जन्म की बात करें तो इनका जन्म रूस में होता और इनका निधन ऑस्ट्रेलिया में होता। इनका वर्गीकरण कैंडोलो के वर्गीकरण पर आधारित है। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो कैंडोले के वर्गीकरण पर आधारित है। अब आधार की बात करें तो यहाँ पे वर्षा, तापमान और वनस्पति, इन तीनों के आधार पर इन्होंने जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण किया था। और इन्होंने भी इस जलवायु प्रदेश को 5 प्रकार के जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। सबसे पहले उष्ण कटिबंध, इसके अंदर वर्ष भर महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता। उष्ण कटिबंध जहाँ पे वर्ष भर महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। अगला होता है शुष्क यानी यहाँ पे पूरा सूखा है, तो इसमें तापमान अधिक तथा वर्षा कम होती है। इसमें तापमान अधिक तथा वर्षा कम होती है। नेक्स्ट अगला अपना जलवायु के अंदर है, इन्होंने गर्म जलवायु के अंतर्गत विभाजित किया तीसरे भाग को। तो गर्म जलवायु, इसमें तापमान अधिक होता है तथा वर्षा भी अधिक होती है। गर्म जलवायु प्रदेश जिसमें तापमान भी अधिक होता है तथा वर्षा भी अधिक होती है, और इसमें ठंडे महीने का तापमान जो 18 डिग्री सेल्सियस से लगा के -3 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है, जो ठंडे महीने का तापमान होता है, जैसे कि अपने दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आसपास का तापमान। फिर अगला अपना हिम जलवायु, इसमें गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक, जबकि ठंडे महीने का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। नेक्स्ट अगला है बर्फीली जलवायु, इसमें गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। बर्फीला जलवायु प्रदेश, इसी के साथ इनको अलग तरीके से बांटा गया कोपेन के हिसाब से। फर्स्ट BWHW जलवायु, यानी कि शुष्क जलवायु। BWHW जलवायु, वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। वनस्पति 05 टाइप की होती है। विस्तार की बात करें तो BW यानी हनुमानगढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, जैसलमेर, लोधी, जोधपुर ग्रामीण का पश्चिमी भाग। वापस रिपीट करता हूँ, बॉर्डर के इलाके का भाग, जो बॉर्डर की सीमा अपने पाकिस्तान की सीमा को टच करते हुए कुछ भाग है, उनकी बात करते हैं। तो जैसे कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर व जैसलमेर, ये सारे बॉर्डर को टच कर रहे हैं। इसके अलावा लोधी और जोधपुर ग्रामीण का पश्चिमी भाग, ये अपने BWHW यानी शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। फिर आता है BSHW, यहाँ पे जलवायु का अर्थ होता है अर्ध शुष्क। इसके लिए यहाँ पे वर्षा की मात्रा देखी जाए 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। वनस्पति स्टेपी प्रकार की होती है। विस्तार की बात करें तो चुरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, नागौर, डीडवाना, कुचामन, पाली, जालोर, सांचौर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, ब्यावर का कुछ भाग, ये BSHW के अंतर्गत आता है। फिर अगला होता है अपने CWG जलवायु प्रदेश, यानी इस CWG के अंदर उपाद्र व आर्द्र दोनों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे वर्षा की जो मात्रा होती है 40 से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है, और वनस्पति होती है जो मानसूनी भी होती है और पतझड़ भी होती है, यानी उपाद्र और आर्द्र। उपाद्र के अंदर पतझड़ वाली और आर्द्र के अंदर मानसूनी। अब इनके विस्तार की बात करें तो कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, डिंग, भरतपुर, अलवर, जयपुर व जयपुर ग्रामीण, दौसा, दुदू, टोक, करौली, धौलपुर, बूंदी, अजमेर, केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, गंगापुर सिटी, प्रतापगढ़, सिरोही, राजसमंद, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ और ब्यावर का कुछ भाग, जो कि CWG के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अगला अपना AW का मतलब अति आर्द्र। ठीक है, यहाँ पे वर्षा की मात्रा देखी जाए तो 80 से 120 सेंटीमीटर के मध्य होती है, और वनस्पति सवाना प्रकार की होती है। विस्तार की बात करें तो सबसे पहले माउंट आबू, उदयपुर, स्लुम्बर,
डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा व चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग तथा झालावाड़, ये सब सभी AW के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए आपका कोपेन का जलवायु वर्गीकरण इस मैप के अंतर्गत, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसी के साथ अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला अपना थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। इन्होंने जलवायु वर्गीकरण का आधार अपने तापमान, वर्षा व वाष्पीकरण को माना है। इनके अनुसार EAD, यहाँ पे जलवायु EAD का मतलब ये आता है यहाँ पे शुष्क एरिड जोन। ठीक है, शुष्क जलवायु वर्षा 10 से 15 सेंटीमीटर। एरिड के अंदर अपने शुष्क एरिया कौन सा आता है, जैसे कि अपने पर्टिकुलर भी पता है हमें, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, लोधी, जोधपुर ग्रामीण का पश्चिम विभाग व अनूपगढ़, यानी कि 90% बॉर्डर इलाका है और कुछ भाग उनसे जुड़े हुए हैं। फिर DBW, यहाँ पे मिश्रित जलवायु पाई जाती है, जहाँ पे वर्षा की मात्रा देखी जाए तो 15 से 20 से 25 सेंटीमीटर के मध्य होती है। विस्तार की बात करें तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर व अनूपगढ़। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं अपना। अगला अपना DAW, यहाँ पे जलवायु की बात करें तो अर्ध शुष्क जलवायु। वर्षा की बात करें तो 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है और विस्तार की बात करें तो सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, जालौर, साचौर, सिरोही, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, खेड़तल, ABCD। ठीक है, यानी अपने ABCD के अंदर वो जो 4 जिले आते हैं वो वाले डींग, दौसा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, केकड़ी, ब्यावर, दुद्दू, अजमेर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, भीलवाड़ा, राजगढ़ और चित्तौड़गढ़। यानी थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र है अर्धशुष्क जलवायु DAW। ठीक है, इसके अलावा फिर अगला 4th नंबर आता है CAW, यानी आर्द्र जलवायु। यहाँ पे 80 से 100 से 120 के बीच में वर्षा होती है और विस्तार की बात करें तो सिरोही, उदयपुर, सोलंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़ और माउंट आबू, ये सारे थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। ये अपने थॉर्नवेट जलवायु वर्गीकरण का मैप है, इसके हिसाब से हम आराम से पता कर सकते हैं कि कौन सा जलवायु प्रदेश कहाँ पे आ रखा है। नेक्स्ट अगला अपना है जलवायु प्रदेश त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। इन्होंने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का संशोधन किया। कोपेन जो जलवायु वर्गीकरण दिया था उसका केवल संशोधन किया है। कोपेन ने दिया AW की त्रिवार्था में AW रखा, कोपेन ने BWHW रखा, जहाँ पे ये त्रिवार्था ने BWH रखा। इसी के साथ BSHW, BSH और CWG को CAW का। अब इन्हीं के बारे में आगे देखिए आप कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान से औसत वर्षा दिनों की संख्या की बात करें तो 29 दिन है, जबकि औसत वर्षा की मात्रा की बात करें तो 57.5 सेंटीमीटर होती है। अब सर्वाधिक आंधी की बात करें तो श्री गंगानगर में 27 दिन चलती है और हनुमानगढ़ में 24 दिन, और सबसे कम आंधियां झालावाड़ में 3 दिन और कोटा में 5 दिन। सर्वाधिक आर्द्र माह के महीने की बात करें तो अगस्त है और सबसे कम आर्द्र तो अप्रैल है। सर्वाधिक आर्द्रता वाले जिले की बात करें तो झालावाड़ है और सबसे कम आर्द्र या शुष्क जिला, पूरा सूखा जिला, तो यहाँ पे फुलौदी है अपना। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें तो माउंट आबू 48 दिन वर्षा होती है, और सबसे कम वर्षा की बात करें तो सम तहसील जैसलमेर, जहाँ पे 0 दिन वर्षा होती है और वनस्पति रहित क्षेत्र है, यानी जैसलमेर के सम तहसील के अंदर एक दिन भी वर्षा नहीं होती। और सर्वाधिक वर्षा वाले जिले की बात करें तो यहाँ पे झालावाड़, जबकि आर्द्रता वाले जिले की बात करें तो झालावाड़, और सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान की बात करें तो माउंट आबू, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिले की बात करें तो झालावाड़ 40 दिन होती है और बांसवाड़ा 38 दिन। अब कम वर्षा वाला जिला देखें तो जैसे में मात्र 3 दिन वर्षा होती है। सबसे गर्म या ठंडा जिला की बात करें तो चूरू एकमात्र जिला है जो सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा
जुलाई से अगस्त के बीच होती है। राज्य में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन की दर जैसलमेर में और सबसे कम डूंगरपुर में। राज्य में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आंधियों की संख्या में कमी आती है, जबकि दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर आंधियों की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, इसी के साथ अब अगला अपना टॉपिक होता है प्रमुख पवनें। अगला अपना टॉपिक प्रमुख पवनें। यहाँ पे देखिए ये राजस्थान के सान दरऊ उत्तर की तरफ का है, पिछवैया पश्चिम हो गई, पूर्वैया पूर्व की तरफ, और लंकाऊ लंका यानी दक्षिण की तरफ। इसी लैंग्वेज में हम राजस्थानी में बोलते हैं कि वर्षा कहाँ से हुई, कि धरव वर्षा हुई यानी उत्तरी वर्षा हुई है। पूर्वैया का मतलब पूर्व से वर्षा हो रही, पूर्व दिशा से वर्षा के बादल आ रहे हैं और वर्षा हो रही है। पछवैया का मतलब पश्चिमी वर्षा है, और दक्षिणाव का मतलब लंको वर्षा है, यानी लंका की तरफ से जो बादल आ रहे हैं उन्हीं की तरफ से वर्षा हो रही है। इसी के साथ उत्तर पूर्व की बात करें तो सूर्य हो गई। उत्तर पूर्व की बात करें तो संजेरी है। दक्षिण पूर्व की बात करें तो अपने चील है। दक्षिण पश्चिम की बात करें तो समदड़ी, और उत्तर पश्चिम की बात करें तो सूर्या। ये अपना जो ये दिया गया है मैप के अंदर, ये अपने ये चित्र के अंतर्गत ये अपने राजस्थानी भाषा में, बोलचाल की भाषा में देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के उद्योग। अब अगला अपना नया टॉपिक है राजस्थान के उद्योग। इसके बारे में अपने अगली क्लास में मिलेंगे और फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ अब आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही साथ आप सभी से एक बार और निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसको आगे से आगे शेयर करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि हमारे साथ में हमारे भाइयों का भी भला होए। और साथ ही साथ आपको एक बात की और जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अपने इस YouTube चैनल जो जीके मास्टर है, इसके अंदर जो राजस्थान के जितने भी अपने ज्योग्राफी है उसका विस्तारित रूप से आपके जो शॉर्ट नोट्स है, जो कि अपने अलग अलग ऑप्शन के रूप में मिलते हैं, उनका विस्तारित रूप से आपका सारा सॉल्यूशन आपके इन वीडियो में मिल जाएगा। तो इसी चैनल के साथ कंटिन्यू जारी रहे, और हर दिन का आपका एक वीडियो अच्छे से अच्छा टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, और हर दिन एक नया टॉपिक के साथ एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ, और एक बार फिर से आपसे सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।